my dear students. In previous, I told you the types of sentence. Then in next, on the basis of structure, types of sentence. And now I am going to explain by one example. When the sentence is simple, when the sentence is compound, and when it is complex. Very easy ना? You identify it easily. जब भी हम कोई competition में जाते हैं तो वहाँ पे इस टाइप का दिया रहता है कि आप इसको बताइए, ठीक है? तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक ही एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि आपको अच्छे से समझ में आए. जैसे जब हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. तो ये जो पहली वाली लाइन है इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक ही सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है? यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब. जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड का भी वीडियो मैंने आपको बनाया था कि कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे. तो कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है. कोऑर्डिनेटिंग पहले ही बता चुके हैं कि कैसे कोऑर्डिनेटिंग को पहचानते हैं, ठीक है? फैन बॉयज का एग्जांपल दिया था. कोऑर्डिनेटिंग में और भी वर्ड्स होते हैं बट जनरली जो फैन बॉयज वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताए थे वही यूज होते हैं, ठीक है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, एक या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दो सिंपल अलग अलग टाइप के सेंटेंस थे. सिंपल है क्योंकि ये एक सेंटेंस अलग और ये सेंटेंस अलग, ठीक है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने क्या किया, दो सिंपल सेंटेंस को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जोड़ दिया. कोऑर्डिनेटिंग मतलब समपद, इक्वल रैंक. तो इक्वल रैंक है कि नहीं, ये एक अलग सेंटेंस है और एक अलग सेंटेंस है. तो हमने इसको क्या किया, इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया. तो मैं दूसरे बच्चों को बताती भी हूँ कि यदि आपको प्रॉब्लम होती तो आप उसमें कंजंक्शन जोड़िए. यदि उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा है तो वो किस टाइप का सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है? अब जब हम आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स पे, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है. मेन क्लॉज को दो तीन नामों से लिखा जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है ना? जैसे इस सेंटेंस को देखेंगे, मीरा हैज अ नाइस अपार्टमेंट व्हिच फेसेस अ लेक. तो इसमें क्या है, ये आपका पूरा क्या हो गया, ये मेन क्लॉज है. समझ में आ रहा है, ये मेन क्लॉज है और एक कंजंक्शन की सहायता से हमने क्या किया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ दिया, ठीक है? तो यहाँ पे यदि हम इसको हाफ सेंटेंस को छोड़ दें तो ये विच फेसेस अ लेक. तो यहाँ पे ये जो विच है ये डिपेंड इस अपार्टमेंट पे. तो ये क्या है, इसीलिए इसको मेन क्लॉज बोलते हैं और इसको डिपेंडेंट, क्योंकि इसको हटा देंगे तो इसका मीनिंग फिर आपको समझ में नहीं आएगा. डिपेंड है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. और डिपेंडेंट क्लॉज क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है मेन क्लॉज के बारे में, ठीक है? तो बहुत इजीली, अभी तो मैं सेंटेंस वाले चैप्टर में हूँ, अदर वीडियोस में आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी. तो यहाँ पे यानी कि सिंपल क्या है, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा. और जो कंपाउंड होते हैं उसमें कौन सा कंजंक्शन मिलता है, कोऑर्डिनेटिंग. यानी कि यदि आपको कंजंक्शन क्लियर है तो आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है? तो कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे होते हैं और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे होते हैं. अंडरस्टैंड? थैंक यू.